हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन को कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस किया है विद एग्जांपल। दिस इज द पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में से। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर हमारा Fe एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसलिए Fe एलिमेंट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और Fe एलिमेंट SO4 के साथ फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर मेटल हमारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहां पर हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स Fe ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया और कॉपर मेटल अलग हो गई। यहां पर जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू है और जो FeSO4 जो हमारा फेरस सल्फेट बना है उसका सॉल्यूशन का कलर ग्रीन है, जैसा नीचे डायग्राम सेकंड में दिखा रखा है। यहाँ पर हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, जैसे इसमें आयरन नेल डाला तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो हमारा Fe मेटल है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना लेगा और कॉपर मेटल हमारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब आपका NCERT में ये एक्टिविटीज दे रखा है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो आयरन नेल पे एक ब्राउन कलर का कलर डिपॉजिट हो जाता है और जो इसका सॉल्यूशन का कलर फेड हो जाता है, वाई क्यों? तो स्टार्टिंग में जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयरन नेल मोर रिएक्टिव है तो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसका कलर स्टार्टिंग में कैसा दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगा, मगर सम टाइम बाद वो ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आयरन नेल थी उस पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी। तो कॉपर की वजह से जो हमारा आयरन नेल है कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चला कि जो Fe की रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा होगी? तो इसके लिए केमिस्ट्री में हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल दी गई है, जैसा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम की रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है और जैसे हम डाउन द ग्रुप आते रहेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा नीचे सिल्वर और गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो ये वैसे हम चैप्टर 3 में पूरा लर्न करेंगे, बट फर्स्ट चैप्टर में हमें कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट की रिएक्टिविटी ही पता होनी चाहिए, जिससे हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के सारे क्वेश्चन NCERT के हो जाएंगे। तो आओ उन्हें डिस्कस। तो रिएक्टिविटी सीरीज, तो यहाँ पर जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और Ag जिसे सिल्वर भी बोलते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बेस्ड पे आपके फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं। वैसे हम पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपकी थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे और वहीं पर शॉर्टकट ट्रिक से उसे लर्न भी करेंगे। तो यहाँ पर जिंक की रिएक्टिविटी आयरन, लेड, कॉपर और Ag से ज्यादा होती है। इसका मतलब जिंक इन पीछे के चारों एलिमेंट्स में से किसी को भी डिस्प्लेस कर देगा, जबकि सिल्वर की एक्टिविटी क्या होती है, सबसे पांचों में कम होती है, तो सिल्वर किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसा क्वेश्चन नीचे दे रखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा। अब देखो जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, कॉपर से ज्यादा है, जिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जिंक कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, जैसे नीचे रिएक्शन में दिखाई दे रहा है। तो जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है तो जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना लेगा और कॉपर मेटल हमारी अलग हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, मगर इसका क्वेश्चन अपोजिट भी आ सकता है। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज डिप इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जब कॉपर को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है। आधे बच्चे सोचते हैं कि बस खाली क्या होना है, डिस्प्लेस होना है, तो वो डिस्प्लेस कर देंगे, मगर कॉपर मेटल की रिएक्टिविटी तो जिंक से कम होती है, तो कॉपर मेटल जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो क्या आएगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, एक और क्वेश्चन है हमारा NCERT का, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल। जब कॉपर मेटल को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो सिल्वर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज्यादा होती है। अभी हमने पीछे टेबल में देखा था। तो यहाँ पर कॉपर क्या करेगा,
सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। तो जैसे रिएक्शन में दिखा रखा है, कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, एजी नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो एजी नाइट्रेट साल्ट में से सॉल्यूशन में से एजी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और एजी मेटल हमारी अलग हो जाएगी। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर सिर्फ ये देखना है मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स लेस एक्टिव एलिमेंट को उसी के साथ सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू कंपाउंड्स में आयन का एक्सचेंज होता है और हमारे टू न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसे हम एक जनरल इक्वेशन से समझते हैं। ए भी हमारा एक कंपाउंड है और सी डी हमारा एक कंपाउंड है। ए पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है मीन्स कैटायन है और बी हमारा नेगेटिव चार्ज है एनायन है। ऐसे सी पर पॉजिटिव चार्ज है कैटायन है और डी पे नेगेटिव चार्ज है एनायन है। जब दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर आयन का क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। तो जो ए पॉजिटिव आयन है वो डी नेगेटिव आयन के साथ जाके ए डी कंपाउंड बना लेगा और जो सी पॉजिटिव आयन है वो बी नेगेटिव के साथ जाके बी सी कंपाउंड बना लेगा, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है। अब क्या यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का यूज हुआ है? क्या यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है? तो आंसर होगा नो। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर आयन का सिर्फ क्या हुआ है, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पर ये नहीं था कि एक ही एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा थी इसलिए उसने सी को डिस्प्लेस कर दिया है। यहाँ पर सिंपल क्या हुआ है, जब दोनों कंपाउंड को मिलाया है तो आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है और हमारे टू न्यू कंपाउंड्स बने हैं। तो आपका यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि रिएक्टिविटी सीरीज का यूज किस रिएक्शन के लिए किया जाता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज का यूज किस रिएक्शन के लिए किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ आपस में कंबाइन करेगा या रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। बेरियम SO4 के साथ जाके बेरियम सल्फेट बना लेगा और NaCl के साथ जाके सोडियम क्लोराइड बना लेगा। अब बेरियम पे +2 चार्ज होता है और सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो 2 + 2 - कैंसिल आउट हो जाएंगे और सीधा क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। ऐसे यहाँ पर Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है, तो क्या बन जाएगा, NaCl कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है। यहाँ जैसे नीचे डायग्राम में दिखा रखा है, हमारा A और B दोनों लिक्विड हैं बेरियम क्लोराइड के और Na2SO4 के दोनों कलरलेस हैं। जब दोनों को आपस में मिक्सिंग करेंगे, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाएंगे बेरियम सल्फेट का और एक क्लियर सॉल्यूशन बनेगा सोडियम क्लोराइड का। तो आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी डिफरेंस पता चल गया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। तो इस रिएक्शन में HCl और NaH2 कंपाउंड्स हैं, जब आपस में कंबाइन करेंगे या रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर आयन का क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। तो OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा और NaCl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेगा। यहाँ पर हमारा HCl क्या है, एसिड है और NaOH हमारा बेस है। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं, जिस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट है, मगर जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर ही बेस्ड है। व्हेन टू एक्वस सोल्यूबल सॉल्यूशन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सेमी सोल्यूबल साल्ट, जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में कंबाइन करेंगे या रिएक्ट करेंगे तो एक सेमी सोल्यूबल साल्ट बनाएंगे एंड दैट साल्ट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट, और जो साल्ट बनेगा उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और किसी भी रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे लिखा है नीचे, इन एनी रिएक्शन व्हेन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें भी हम सेम एग्जांपल जो भी हम डिस्कस करके आए थे, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का पीपीटी देता है और सोडियम क्लोराइड का एक क्लियर सॉल्यूशन देता है। जैसे नीचे डायग्राम में दिखा रखा है,
ए और बी कंपाउंड दोनों के दोनों कलरलेस कंपाउंड है एक्वस सॉल्यूशन में। जब दोनों के दोनों आपस में मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग करने के बाद आपको व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट देंगे जो बेरियम सल्फेट का होगा और एक क्लियर सॉल्यूशन देंगे जो सोडियम क्लोराइड का होगा। इस रिएक्शन में हमारा व्हाइट कलर का पीपीटी बना है तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 15 है, उसमें पूछा गया व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन बाय गिविंग वन एग्जांपल। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन देना है और आपको ये रिएक्शन बतानी है, कोई भी एक एग्जांपल लेके बताना है। तो आई होप आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्लियर हो गया होगा। तो इस क्लासेस में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को क्लियर करा है, एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है और उसके बेसिस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करेंगे और उसी के साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन को भी समझेंगे, दोनों में क्या कोरिलेशन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऐसे हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।